हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सूरज द्विवेदी है और आज स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें स्लाइड्स की कुछ स्लाइड्स क्रम बाई क्रम में रखी हुई थी। तो एक स्लाइड को मैंने जैसे ही क्लिप किया, एक स्लाइड को मैंने जैसे ही हल्का सा क्लिप किया तो वो सारी की सारी स्लाइड्स यूँ यूँ करके गिर गई। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है गिरने की, कि यूँ 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 गिरती जा रही है, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है डोमिनोज इफ़ेक्ट। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोमिनो इफ़ेक्ट। डोमिनो इफ़ेक्ट। अब क्या इस डोमिनो इफ़ेक्ट का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई रिलेशन है? क्या हम मैथ्स में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो गिरने की प्रक्रिया है, हम इन्हीं चीज़ों को पूरी कॉन्सेप्चुलाइज तरीके से इसको समझेंगे। अब चलिए इसके नाम से कुछ इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप गणितीय आगमन तो गणितीय तो समझ रहे हैं कि हाँ, गणित की कुछ चर्चाएं चल रही हैं तो गणित की बात ही चल रही है। सिद्धांत का मतलब ये भी आप कुछ समझते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये चीज़ें भी आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द आया हुआ है, आगमन। तो बेसिकली हम इन्हीं मतलब दो चीज़ों को, यहाँ पे दो टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। जो पहला है वो है आगमन और दूसरा है निगमन। आगमन और निगमन। और ये जो आगमन और निगमन है ये क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा विस्तार में है, एकदम से ब्रॉड तरीके से इसको समझाया गया है। लेकिन आगमन यहाँ पे हम दो टर्म्स में से एक ही टर्म्स को 11th क्लास में समझेंगे। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में लिंक हैं, इस कारण से मैं दोनों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट लेता हूँ। वो जनरल स्टेटमेंट ये है, इंसान भोजन करता है। अब एक यहाँ पे मैंने क्या स्टेटमेंट ली कि इंसान भोजन करता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है। और इस जनरल सी स्टेटमेंट से हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को डेवलप करें। और वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होगी? इंसान भोजन करता है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मैं भी भोजन करता हूँ, तुम भी भोजन करते हो, वो भी भोजन करता है, वे भी भोजन करते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ से मैंने एक स्टेटमेंट और बना ली, और वो स्टेटमेंट है कि मोहन भोजन करता है। तो यहाँ से एक जनरल स्टेटमेंट जो कि सर्वमान्य थी, सर्वविदित थी कि हाँ, सभी इंसान क्या करते हैं? भोजन करते हैं। वहाँ से एक मैंने इस स्टेटमेंट डेवलप कर ली, और वो स्टेटमेंट क्या हो गई? मोहन भोजन करता है। तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को डेवलप कर लिया। तो किसी जनरल स्टेटमेंट से किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को डेवलप करना हमारा डिडक्शन कहलाता है, जिसे हिंदी में निगमन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? निगमन या डिडक्शन। अब इसी का विलोम किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जैसे कि मैं भोजन करता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं उत्सर्जन करता हूँ, ठीक है। अब इससे हम एक जनरल स्टेटमेंट को डेवलप कर दें। मान लीजिए मैंने कहा कि इंसान उत्सर्जन करता है, इंसान भोजन करता है। तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से एक जनरल स्टेटमेंट को बनाना क्या कहलाता है? इंडक्शन या आगमन कहलाता है। और जो पेपर काटने के लिए, तो कोई फल काटने के लिए, तो कोई सब्ज़ी काटने के लिए। इसी तरीके से मैथमेटिकल्स में बहुत सारे हम फार्मूलाज पढ़ते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n × n+1 होता है। और हम पढ़ते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो n × n+1 2n+1/6 होता है। तो ये सारे जो फार्मूला हैं, ये बेसिकली फार्मूला नहीं, स्टेटमेंट्स हैं। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम जितने भी फार्मूलाज दिए रहेंगे, उन फार्मूलाज को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और कुछ नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल्स इंडक्शन से किसी भी फार्मूला को प्रूफ कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा भी समझते हैं डोमिनोज इफेक्ट के थ्रू। अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम डोमिनो इफेक्ट को यहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारी जो हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी n जो हैं, सभी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, टर्म्स कैसे डिवाइड होती हैं? प्लस या माइनस से। तो प्लस का चिन्ह जहाँ पे माइनस का चिन्ह दिखेगा तो वहाँ से जो सारी संख्याएं होंगी वो हट जाएंगी। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो सारी ये जो टर्म्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के लिए होंगी। और जो n है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए वो 1 के बराबर हो, या तो 1 से बड़ी हो, या तो 1 के बराबर हो, या तो 1 से बड़ी हो।
आप कहेंगे कि सर n के बराबर 1 के बराबर लेना है, मतलब 1 ले लेंगे हम, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी हो तो क्या हम 1.2 भी लेंगे? तो नहीं, यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन पूर्णांक लेने हैं, पूरे पूरे अंक लेने हैं। ये अब हम समझेंगे। देखिए डोमिनोज इफेक्ट में क्या होता है कि एक चीज़, सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, और एक को अगर हमने हल्का सा क्लिप किया तो वो सारी गिर जाती हैं, जो सारी ताश की पत्तियाँ हैं जो भी होंगी, तो सारी की सारी ताश की पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो ये वाली जो ताश की पत्ती है, ये जो पहली टर्म है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी नंबर ऑफ़ टर्म 1 है, क्या ये गिरी है? तो अगर हम ऐसे आँख, मान लीजिए आँख बंद करके और ऐसे गिरा रहे हैं, तो पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि क्या पहली वाली जो ताश की पत्ती है या पहली वाली जो स्लाइड है वो गिरी है क्या? क्योंकि जब वो गिरेगी तभी तो आगे की गिरेगी ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं n नंबर ऑफ़ टर्म लेते हैं 1। सबसे पहले हम 1 के लिए प्रूफ करते हैं कि क्या ये 1 के लिए सही है। अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है तब हम आगे की सोचेंगे। तो हमने पहली वाली देख ली कि हाँ पहली वाली सही है, पहली वाली गिर गई। अब इसके बाद कोई से भी ऐसे 1 2 3 4 से गई, और कोई से भी हम मान लीजिए हमने नंबर ऑफ़ टर्म के ले लिया कि कोई सी भी 10वीं नंबर वाली या 12वीं नंबर वाली या 1000वीं नंबर वाली, अगर 1000वीं स्लाइड्स रखी हुई हैं तो कोई भी वो 1000वीं नंबर वाली हमने मान ली नंबर ऑफ़ टर्म के, वो जो 1000वीं वाली है कि हमने कोई सी भी ऐसे पहली वाली गिरी, अब मैंने किसी और दूसरे को देख लिया यहाँ ये वाली भी गिरी है कि नहीं, तो हमने मान लिया उसको नंबर ऑफ़ टर्म के। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ टर्म के है उसके लिए ये प्रूफ, इसको हम मानेंगे। नंबर ऑफ़ टर्म के हमने मान लिया कि हाँ ये वाली टर्म अगर गिरी है तो उसके आगे वाली भी गिरनी चाहिए, तभी तो सारी गिरेंगी ना। तो एक हमने ऐसे हल्का से रिवाइव कर लिया कि हाँ नंबर ऑफ़ टर्म के गिरी है, और उसके आगे वाली, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये जो नंबर ऑफ़ टर्म के है वो गिर गई है। अब उसके आगे वाली भी अगर गिरी है, ये प्रूफ हो जाए यहाँ उसके आगे वाली भी गिरी है, तब हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म के प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। बस 3 स्टेप में ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जितने भी टाइप्स 1 के क्वेश्चन हैं, इनमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। लगभग 80% क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल्स ये क्लास 11th IIT JEE और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे तरीके से, अगर जो मैथ्स में रुचि रखता है अपनी, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ज़रूर पढ़े। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो स्टेटमेंट हमें दी होगी, ये स्टेटमेंट जो है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए है, सारे n बिलोंग्स टू n, जहाँ पे a 1 के बराबर होगा, जो n होगा वो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। इसके लिए प्रूफ करना है तो ये 1 से लेकर के और n नंबर ऑफ़ टर्म तक का योग इसमें पूछा है, वो होता है n × n+1/2। तो जो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 में हम जो स्टेटमेंट हमें दी हुई होगी उसे हम Pn मान लेंगे कि Pn नंबर ऑफ़ टर्म, Pn मान लेंगे, Pn जो भी स्टेटमेंट हमें दी होगी उसे हम Pn मान लेंगे। तो ये प्रूफ हो जाए, ये हम लिख लेते हैं 1, और जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ये हुई थी। अब इस स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले देखना है कि पहली वाली स्लाइड गिरी क्या। जब पहली वाली स्लाइड चेक कर लेंगे तब तो आगे वाली गिरेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 1 स्लाइड गिरी है क्या, और हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये जो इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के लेफ़्ट हैंड साइड में आना है हमें, और चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या कौन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ टर्म 1 लेने का मतलब है, n के स्थान में 1 लेने का मतलब है कि हम एक टर्म लेंगे। टर्म्स कैसे डिवाइड होती हैं, प्लस या माइनस के चिन्ह से। यहाँ पे प्लस है मतलब ये एक टर्म हुआ, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या लेंगे, 1 टर्म लेंगे। तो 1 टर्म मतलब नंबर ऑफ़ टर्म 1, यानी 1 तक ही जाना है, तो 1 हम ये 1 ले लिए, जो 1 हमारा है। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड में होगा, उसमें जहाँ भी n लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो जहाँ n लिखा है वहाँ मैं n लिख देता हूँ, 1 × 1 + 1/2 = कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे 1/2, तो ये हो गया 2/2, 2 से 2 कट हो गया, 1 आ गया, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो ये 1 के लिए प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
अतः दिया गया गणितीय कथन कि हम अब देखिए, अब हम 1 को प्रूफ कर चुके हैं कि हाँ नंबर ऑफ टर्न 1 वाली गिर गई है। अब हम नंबर ऑफ टर्न तो के वाली करेंगे। रैंडमली हम एक ऐसा भी कोई सा भी नंबर उठा लेंगे कि हाँ ये वाला नंबर हमने देखिए, ये वाला अगर ताश की पत्ती है स्लाइड गिर गई है तो इसके अगले वाली भी गिरनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे माना दिया गया, यानी कि जो गणितीय कथन हमें मिला है वो दिया गया गणितीय कथन n = k के लिए सत्य है। ये चीज़ हमें क्या है, मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि हाँ ये नंबर ऑफ टर्म हमने जो k लिया है वो k के लिए सत्य है। तो नंबर ऑफ टर्म k लेने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई हो, पी के हम यहाँ ले रहे हैं, पी के = जो भी स्टेटमेंट ले रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप सो ऑन इट, जहाँ जहाँ हमें n लिखेगा, नंबर पी के लेने का मतलब है कि जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ k लिख देना है, = k × k + 1/2, k × k + 1/2। और ये जो हम लिखेंगे ये पी के हमने कुछ नहीं किया है, बस जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ वहाँ हमें क्या कर दिया, k लिख दिया। ये होती है पी के ऑफ टर्म, मतलब जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ k लिख देंगे। तो इस जो हमारी इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, p यानी कि k हमने देखा कि हाँ रैंडमली एक जो स्टेप नंबर ऑफ टर्म k है वो रैंडमली हमने देखा कि हाँ k पे सत्य है, तो उसके आगे वाली भी सत्य है क्या, मतलब ये जो स्टेटमेंट है दाएं साइड में और बाईं साइड में, इसके आगे वाली एक टर्म, तो इसके आगे वाली एक टर्म का मतलब क्या हुआ कि जहाँ हम बाएं साइड के सबसे लास्ट वाले टर्म को देखेंगे कि k से आगे वाली टर्म क्या होगी, तो k + 1 होगी। ये k है तो k + 1 होगी, मतलब k के में एक जोड़ देंगे तो अगली वाली टर्म हमें मिल जाएगी, तो वो होगी नंबर ऑफ टर्म k + 1 = 1 + 2 + 3 + 4 अप सो ऑन इट। ये के हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे कि अब इसके आगे वाली जो टर्म होगी वो होगी k + 1। इसी तरीके से यहाँ भी हम प्लस कर देंगे k × k + 1/2 + k + 1, ये ला दिया। अब हमें कोई भी एक राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करना होता है, इसके बराबर, राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर। तो अगर हम ये वाली स्टेटमेंट ले रहे हैं और इसको प्रूफ करते हैं तो हमें क्या लाना है वो भी पता होना चाहिए ना। तो हमें क्या लाना है किसी प्लेस में, ये जो हमें दिया है, ये जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है, तो यहाँ पे जहाँ k लिखा है वहाँ लिख देंगे हम k + 1। तो जो लाना होगा वो हम रफली करेंगे, ROUGH, रफली करेंगे हम इसको, ठीक है। तो रफली में जहाँ जहाँ k लिखा है वहाँ k + 1 लिख देना है। तो मैंने लिख दिया k + 1, k के प्लेस में k + 1 अंदर, k + 1 + 1, ये हमने इसको बंद कर दिया कोष्टक के अंदर। अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2, k + 1 है तो k + 1, और ये आ गया अंदर सॉल्व होकर k + 2/2। तो ये हमें लाना है k + 1 k + 2/2, ये चीज़ हमें यहाँ ये वाली इक्वेशंस को सॉल्व करके लाना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने साधारण क्या कर लिया है कि जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई थी इसको ऊपर लिख लिया है, और हमें क्या लाना है वो चीज़ हमने लिख ली है यहाँ साइड में। तो क्या चीज़ लानी थी, k + 1 k + 2/2, ये चीज़ हमें लानी है। अगर ये चीज़ आ गई तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो पूरा गणितीय स्टेटमेंट है, ये जो पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये k + 1 के लिए भी सत्य है +1 मानने पर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम चाहें तो राइट हैंड साइड ले लें, यहाँ से देखिए अगर आप, तो ये k इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1 से लेकर n तक की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, पहले भी निकाल चुके हैं। k + 1 यहाँ लिखे, k यहाँ लिखे, k + 1 निकाल के, तो हम यहाँ से ये फॉर्म लिख के k + 1 जोड़ देते तो वो आ जाता सिंपली। लेकिन हम राइट हैंड साइड करके क्या लाना है वो हम लिख लेते हैं। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, क्या जोड़ना है और क्या लाना है। जोड़ने के लिए आप बाएँ पक्ष में आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लास्ट वाले पद में जहाँ पे भी k दिखेगा वो k, वहाँ पे आपको k + 1 लिख के सॉल्व करके और वही चीज़ दोनों टर्म में जोड़ देनी है और सॉल्व कर लेना है। और क्या लाना है हमें, आपको जाना है पहले वाली इक्वेशन में और जहाँ पे k लिखा है वहाँ पे k + 1 लिख के सॉल्व कर लेना है, और ये चीज़ हमें लानी है, ये हमने ला लिया है। तो
आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये करने पर ये आता है। तो देखते हैं के, अब यहाँ पे k+1 ये वाली टर्म में भी है, k+1 ये वाली टर्म में भी है, तो k+1 आ गया कॉमन, k+1 आ गया क्या कॉमन। अब बड़े कोष्टक हमने लगा लिया, इसके अंदर अब क्या बचा, k+1 बाहर आ गया तो बचा k अपॉन ये बचा 2, k/2 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे k+1 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, कोष्टक बंद हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं k+1, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 1 में करेंगे तो k आ जाएगा +2 कम 2 और ये 2 1 कम 2 आ जाएगा। इसका मतलब k+1 ये k+2, क्योंकि ये 1/2, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं गुणे में 1/2, ये वही चीज़ है, ये अपॉन में आ गई 2। दैट्स ऑल, यही चीज़ हमें लानी थी, आप खुद ही देख सकते हैं यही चीज़ हमें लानी थी और यही चीज़ हमने प्रूव कर दी। हमें क्या लाना था, हमें लाना था k+1 k+2/2 दोनों पक्षों में सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये लाने के बाद कि हाँ ये सत्य है, हम लिखेंगे अतः n बराबर के मानने पर n = k, मानने पर k+1 के लिए गणितीय कथन सत्य है, अर्थात PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से यह कथन। अगर आप चाहते हैं कि हम फुल चैप्टर सीरीज़ क्लास 11 की डालें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।